जापान की कार्यपालिका वहाँ का सम्राट है। पहले जापान में मेiji कॉन्स्टिट्यूशन था, यानी जापानी सम्राट उस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था और उसके हाथ में राज्य की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायिक शक्ति थी। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में जब जापान हार गया तो जापान के युद्ध में हारने के साथ ही सम्राट की शक्तियाँ वहाँ पर कम कर दी गई और जापान का नया संविधान बना, जिसे शोवा संविधान कहते हैं। शोवा संविधान के अनुसार जापानी कार्यपालिका की शक्तियाँ इस प्रकार हैं। जापानी संसद को डायट कहते हैं। मेजी संविधान में डायट इंपीरियल लॉ को संशोधित नहीं कर सकती थी। उसमें संशोधन का अधिकार केवल सम्राट को ही प्राप्त था तथा सम्राट भी उसे रॉयल परिषद और प्रीवी काउंसिल की सलाह से ही संशोधित कर सकता था। वर्तमान में संविधान संशोधन का अधिकार अब डायट के पास चला गया है। सक्सेशन टू द थ्रोन यानी सिंहासन का उत्तराधिकारी। जापान में सिंहासन का उत्तराधिकारी रॉयल नियमों के अनुसार सम्राट की वंशावली का बेटा है। वहाँ पर एक ये नियम है कि उत्तराधिकार हमेशा सीधी रेखा में चलता है। अगर कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है तो किसी को गोद नहीं लिया जा सकता है। यदि सम्राट के वंश में कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो उसके पास की वंशावली में ये स्थानांतरित हो जाता है, तो उस परिवार का कोई बड़ा सदस्य होना चाहिए। सिंहासन अब तक दूसरे राजवंश के पास नहीं गया है। पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव, जापान की कार्यपालिका की शक्ति। नए संविधान के अंतर्गत सम्राट एक राज्य के प्रतीक की तरह है और अपनी शक्ति के लिए जनता पर निर्भर है, क्योंकि राज्य की प्रभुसत्ता जनता में निवास करती है। सम्राट वर्तमान संविधान के अनुसार अब केवल कैबिनेट की सलाह के अनुसार ही कार्य करता है। जापान का संविधान जो है में सम्राट की निम्न प्रकार की शक्तियां हैं। प्रथम शक्ति है कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्तियों में नंबर 1 वह राज्य के मंत्री और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति तथा बर्खास्तगी की पुष्टि करता है, जैसा कि कानून के द्वारा प्रदान किया गया है। वह राजदूत और मंत्रियों की भी पूरी शक्ति तथा साख को प्रमाणित करता है। नंबर 2 वह कानून के द्वारा की गई संधियों की पुष्टि करता है तथा राजनयिक दस्तावेजों को प्रमाणित करता है। नंबर 3 वह विदेशी राजदूतों का स्वागत करता है और उन्हें मान्यता देता है। व्यवस्थापिका शक्तियों की बात की जाए तो व्यवस्थापिका शक्तियों में जितने भी नेशनल लॉ हैं, संवैधानिक कानून हैं, संविधान संशोधन है और कैबिनेट के कानून और संधियाँ सम्राट के द्वारा ही की जाती है। वह प्रधानमंत्री की सलाह पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को अपने कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग कर देता है। तथा तीसरी शक्ति है कि वह डायट के जो सामान्य चुनाव है उनकी घोषणा भी करता है। न्यायिक शक्तियों में सम्राट जो है के पास सर्व क्षमा की शक्ति है, सामान्य क्षमा की भी शक्ति है। वो किसी के दंड को छोटा या बड़ा कर सकता है और वह कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कैबिनेट की सलाह से नियुक्त करता है। इस प्रकार जापान की कार्यपालिका की शक्तियाँ जो हैं वर्तमान संविधान जो शोवा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अनुसार अब कम कर दी गई है। अब सम्राट केवल एक प्रतीक की तरह वहाँ पर कार्य करता है, जैसे कि ब्रिटेन का सम्राट करता है, उसी प्रकार के जापान का भी सम्राट करता है। धन्यवाद।